फ्रेंड्स, मैथ साइंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम फिर लेकर के आए हैं आपके समक्ष क्लास 10th का मैथ चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। एक्सरसाइज हमारा हो जाएगा 8.1 और आज जो हमारा होगा इस चैप्टर का पार्ट 2 होगा। हमने पार्ट 1 में कवर किया था 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक और आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 11 तक। यानी आज जो है हमारा एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट वीडियो है। पार्ट 1 मैंने इसके पहले बनाया था, पार्ट 2 आज हम लेकर के हाजिर हुए हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दोस्तों कि इफ़ cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवेल्यूट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा ऑल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अगर हिंदी में बात करें तो हमारे पास प्रश्न दिया हुआ यदि कॉस थीटा बराबर 7/8 है तो हमें ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, यानी त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज हमने बना लिया, ए बी और सी त्रिभुज बना लिया। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। मैंने यहाँ से एक ट्रायंगल ले लिया, यानी त्रिभुज ले लिया। इसमें हमारे प्रश्न में यहाँ पे थीटा दिया हुआ है तो हम थीटा लेकर के चलेंगे। तो हमने क्या किया कि एंगल ए को थीटा मान लिया। तो हम लोग जानते हैं कि थीटा के सामने जो भी साइड आता है, जो भी भुजा आता है, वह उसका लंब कहलाता है और इसके जो नज़दीक में होता है वह आधार यानी बेस कहलाता है। और 90 डिग्री के सामने, यह हमारा 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने जो आएगा वह एच कहलाएगा। इस प्रकार से हमने ले लिया, आसानी हो जाएगी। अब चलते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है। तो हमें दिया हुआ क्या दिया हुआ है, गिवन है, यानी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है दोस्तों? तो दिया हुआ है कि कॉस थीटा इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है। तो हम फार्मूला से क्या जानते हैं कि कॉस जो होता है वह होता है b/p का, यह होता है b/p यानी tan का उल्टा होता है। तो इसके इक्वल में हम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से इक्वल में कर दिया b/p यहाँ से कर दिया। तो यदि b बराबर, यहाँ हम देख रहे हैं कि 7 है और p बराबर 8 है, यानी यदि b बराबर 7 और p बराबर 8 हो तो पाइथागोरस से हम क्या जानते हैं, पाइथागोरस से हम क्या जानते हैं कि जो h का स्क्वायर होता है वो होता है b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। यहाँ से सारा मान पुट करेंगे तो h स्क्वायर बराबर हो जाएगा, b हमारे पास यहाँ दिया हुआ है कितना, 7। b हमारे पास 7 है, p हमारे पास 8 है। दोनों का मान पुट करेंगे तो यहाँ b है 7 का स्क्वायर, p है 8 का स्क्वायर करेंगे, यानी हमारे पास जो h का वैल्यू आएगा वो आएगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस 8 का 64। यहाँ हम देख रहे हैं कि जोड़ेंगे दोनों तो कितना हो जाएगा 11, 113। सिर्फ h निकालेंगे क्या होगा, √113। किसका मान आ गया, हमारे पास h का मान आ गया √113। और हमें क्या क्या पता था, हमें पता था b बराबर 7 और p बराबर 8 पता था। तो यहाँ से जो b का वैल्यू है वह हमें आ गया 7, h का वैल्यू आ गया √113 और p का जो वैल्यू है वह आ गया 8। ये हमने कितना फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या चाहिए था उसको देखेंगे दोस्तों। हमें क्या चाहिए था दोस्तों, हमें क्वेश्चन में दिया था, हमें चाहिए था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा ऑल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। दोस्तों हम लोग पढ़ते आए हैं 8-9 से कि हमारे पास एक फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। यह बहुत पुराना पढ़ते आए हैं। तो यहाँ से देखिए, यदि यहाँ से 1 को a माना जाए, साइन थीटा को b माना जाए तो हमें प्राप्त होता है यही फार्मूला। कौन सा फार्मूला प्राप्त होता है, a माइनस बी इंटू a प्लस का b। ऐसा यह देखने में क्लियर लग रहा है। तो यह फार्मूला से बराबर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और b मतलब साइन स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस b के जगह पर यहाँ क्या लिखा जा सकता है, यहाँ लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा।
होल डिवाइडेड था, हम भी होल डिवाइडेड करेंगे दोस्तों। नीचे भी सेम है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यानी यहाँ भी यह भी फार्मूला किस पर आ गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर आया। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे ए के जगह पर 1 है तो यहाँ लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, माइनस बी के जगह पर यहाँ क्या है कॉस है, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, आगे जाएंगे तो हम देख सकते हैं 1 माइनस यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या पढ़ा है, त्रिकोणमिति फ्रैक्शन पढ़ा है, साइन थीटा बराबर पी बाई एच। पी बाई एच, अब सबका वैल्यू बारी बारी से यहाँ पुट करेंगे, तो वहाँ 1 था तो मैं भी 1 रखूँगा, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर है और साइन थीटा का फ्रैक्शन मैंने बताया कि पी बाई एच होता है। तो पी बाई एच होता है तो p हमारे पास क्या है, तो p हमारे पास है 8 और h है √113, यानी p के जगह पर हम कर सकते हैं 8 और h के जगह पर करेंगे √113। लेकिन यहाँ एक चीज़ और क्या है कि यह हमें स्क्वायर में है तो हम भी स्क्वायर करेंगे। अब आएंगे उसी तरीक़ा से नीचे, तो नीचे में भी क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 का 1 रखेंगे, माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर या कॉस स्क्वायर थीटा एक ही बात है। तो कॉस थीटा का जो फ्रैक्शन होता है वह होता है दोस्तों b बटा का h। तो b हमारे पास यहाँ से लेंगे b 7 और h है √113, यानी इसको कर सकते हैं 7 अपॉन √113 हमने लिख दिया, और स्क्वायर है तो मैं भी यहाँ स्क्वायर करूँगा। आगे इसको हल करेंगे, तो इसको आगे हम हल करेंगे तो यहाँ 1 का 1 होगा दोस्तों, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा, √113 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 113 आ जाएगा, और नीचे जो हमारे पास था उसको लिख देंगे। फिर नीचे आएंगे तो 1 का 1 लिख सकते हैं, माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा, और √113 का स्क्वायर करेंगे 113 हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। आगे मैं यहाँ पे एक लाइन खींच रहा हूँ और फार्मूला को इरेज करूँगा, तो ये सारे फार्मूला को मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो हमारे पास अब आगे क्या बचा था, आगे बचा था यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या बचा था दोस्तों, तो यह बच गया था 1 माइनस कॉस 113, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखिए 1 माइनस 64 बटा 113, आप पूरा बटा का था 1 माइनस 49 बटा 113, तो ऊपर वाले का हम अपॉन का जोड़ बनाएंगे, नीचे वाले के बटा का जोड़ बनाएंगे या अपॉन का जोड़ बनाएंगे। तो क्या हो सकता है उसको हम लोग देखेंगे, तो यह हो सकता है, देखिए दोस्तों ये इक्वल हो गया। सबसे पहले मैं ऊपर वाला का काम करूंगा, बीच में एक लाइन खींच दे रहा हूं, ये सबसे ऊपर वाला का काम कर रहा हूं। किसका काम कर रहा हूं, तो सिर्फ इतना का सब पहले सोल्व करेंगे, उसके बाद इसके नीचे इतना को सोल्व करेंगे। तो ऊपर का एलसीएम निकालेंगे तो 113 हो जाएगा दोस्तों, तो 113 का एलसीएम निकालेंगे तो 113 ही होगा एलसीएम। ठीक है, 113 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 हो जाएगा, माइनस साइन आएंगे, और 113 में 113 से डिवाइड होगा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 64 से, तो यह 64 हो जाएगा। यानी हमने जैसे ही ऊपर वाले को सोल्व किया तो इतना मुझे प्राप्त हुआ, उसी प्रकार से अब नीचे वाले को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा। तो सबसे पहले नीचे वाले को भी हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम भी 113 हो गया। 113 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 माइनस 113 में 113 से डिवाइड होगा 1 आएगा, और यहाँ पे माइनस में 49 हो जाएंगे। अब देखिए आगे क्या कर सकते हैं, 113 में से 64 को घटा देंगे तो कितना बचेगा। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो देखिए यह 113 से 113 यह कैंसिल हो जाएगा, तो अब क्या होगा 113 में से 64 जाएगा तो यह बचेगा हमारे पास कितना दोस्तों, यह बचेगा 49 बच जाएगा, और उसके बाद 113 में से 49 जाएगा तो यह बच जाएगा हमारे पास 64। तो इस प्रकार जो है यह आंसर हो गया प्रश्न संख्या 1 का। अब उसी प्रकार से प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलेंगे, तो यह हमारे प्रश्न संख्या 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 की तरफ चलेंगे। पार्ट 2 का मतलब कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, यानी इसका वैल्यू मुझे निकालना है, तो उसको हम लोग देखेंगे। इसके पहले हम इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 हमारे पास था। पार्ट 2 क्या निकालना था, तो पार्ट 2 निकालना था कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि बी बाई पी होता है, बी बाई पी होता है। बी का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे 7, बी का वैल्यू यहाँ से 7 पुट करेंगे, और पी का वैल्यू यहाँ से 8 पुट करेंगे। यानी इसको हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं,
तो b का वैल्यू 7 पुट किया और p का वैल्यू 8 पुट किया, लेकिन यहाँ कॉट का स्क्वायर था दोस्तों, तो हम भी स्क्वायर करेंगे, तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। यानी हमारा जो वैल्यू आया किसका, कॉट स्क्वायर थीटा का, वह आ जाएगा 7 का 49 स्क्वायर यानी 49 और 8 का 64। इस प्रकार से हमने क्या देखा कि जो हमारा पार्ट 1 था उसका भी आंसर जो आया था यही आया था दोस्तों, यानी 49/64 ही आया था, और सेकेंड पार्ट का भी यही आया। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं अगले पेज पर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है दोस्तों, यदि क्वेश्चन नंबर 8 कहता है यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं है। अगर इंग्लिश में पढ़े तो हमारे पास इंग्लिश का भी क्वेश्चन है, तो चलिए इसको सोल्व करने से पहले सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रेंगल बना लेते। तो हमने राइट एंगल ट्रेंगल बना लिया। हमारे पास क्या दिया था, तो मैं उसको लिख रहा हूँ कि दिया है कि क्या दिया है दोस्तों, तो हमारे पास दे दिया था कि 3 cot a इक्वल टू 4, यह हमें दिया हुआ है, गिवन है। तो इससे क्या करेंगे, हमारे पास जो प्रश्न में इधर 3 था, 3 को दूसरे साइड लेकर के जाएंगे। तो दूसरे साइड लेकर के जाएंगे दोस्तों, तो हमें क्या हासिल होगा, इधर सिर्फ बचेगा cot a इक्वल टू 4 उधर था, 3 को उधर करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 4/3 यह बचा, यानी cot a बराबर 4/3 बचा। हम लोग जानते हैं कि जो cot होता है वह 10 का उल्टा होता है, यानी b/p हो जाएगा cot बराबर, यानी इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, b/p लिख सकते हैं। यहाँ से यदि हम देखेंगे तो p का वैल्यू 3 हो सकता है और b का वैल्यू 4 हो सकता है। यानी यदि हम मान ले, क्या मान ले कि यदि b बराबर 4 और p बराबर 3 हो तो हमें क्या निकालना होगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे एंगल के रिगार्डिंग में a के लिए दे रहा है, तो a के जो सामने होता है वो हमारा p होता है और उसके जो सबसे नज़दीक होता है वह b होता है, 90 डिग्री के जो सामने होता है वह h होता है। तो हम यहाँ से पाइथागोरस से क्या निकालेंगे, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से हम फिर एच स्क्वायर निकालने जा रहे हैं, बी का वैल्यू पुट करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस पी का वैल्यू यहाँ से 3 पुट करेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, एच स्क्वायर हम प्राप्त कर सकते हैं 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 हो गया दोस्तों। हमें क्या प्राप्त हुआ, तो यदि एच निकालना हो 25 को रूट ओवर करेंगे यानी 5 प्राप्त हुआ। क्या, h बराबर हमें 5 आया। तो अब सबका यहाँ पे डिनोट कर दे रहे हैं। b का वैल्यू कितना निकाले थे, b बराबर 4, यहाँ से b बराबर 4 और p का वैल्यू 3 और h का वैल्यू 5, यहाँ b बराबर 4 पुट कर दिया और p बराबर यहाँ पे 3 हो गया और अभी मैंने h बराबर 5 फाइंड आउट किया है। इस तरीक़ा से एक ट्रायंगल का तीनों भुजा प्राप्त हो गया। हमें क्या निकालना था दोस्तों, तो हमें जांच करना था कि बराबर है कि नहीं है। क्या जांच करना था, यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे बाएं साइड से, यानी बाई LHH से, यानी लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड का मतलब बाएं तरफ, तो हमारा ये जो पूरा जो टर्म है वह बाएं तरफ है, इसको LHS बोलेंगे। तो उसका वैल्यू निकालेंगे, किसका वैल्यू, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर a का मान निकालना है। तो यहाँ से जैसे ही मान निकालेंगे तो 1 का 1 रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा और tan बराबर होता है p बाई का b, किसके लिए, एंगल a के लिए। तो एंगल a के लिए p जो है 3 है और b है 4, तो tan बराबर होगा p बाई b यानी 3/4। क्या होगा दोस्तों, 3/4। यहाँ प्रश्न में स्क्वायर है तो हमें भी स्क्वायर करनी है, 3/4 का स्क्वायर कर दूँगा, वहाँ से अपॉन है अपॉन करूँगा। उसके बाद फिर नीचे आएंगे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर a है, यानी 1 प्लस 10 का वैल्यू वही सेम रहेगा 3/4, नीचे भी स्क्वायर है तो हमें भी स्क्वायर करनी है। चलो स्क्वायर कर दिए, इसको आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, तो यह हमारे पास प्राप्त होगा 1 माइनस 3/4 को स्क्वायर करेंगे यहाँ से, तो हो जाएगा 9/16। यहाँ से बड़ी लाइन आ जाएगी,
फिर नीचे आएंगे, फिर देखेंगे दोस्तों 1 प्लस यहाँ 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो 9/16 आएगा दोस्तों। यानी हम आगे क्या प्राप्त किए, हम आगे यहाँ से प्राप्त किए 1 माइनस 9/16 बड़ी लाइन 1 प्लस 9/16। इसमें थोड़ा समझेंगे दोस्तों कि पहले ऊपर वाले का बटा का जोड़ बनाएंगे, उसी प्रकार से फिर नीचे वाले का बटा का जोड़ बनाएंगे। तो ऊपर वाले बटा का जोड़ बनाएंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 16। सबसे पहले यहाँ से हम एक बड़ी लाइन खींच दे रहे हैं और ऊपर में जो है इसका बटा का जोड़ बनाएंगे तो एलसीएम 16 हो गया और 16 में 1 से गुना करेंगे तो 16 माइनस का 9 हो गया। उसी प्रकार से नीचे आएंगे तो इसका भी एलसीएम 16 हो गया, 1 से 16 में गुना करेंगे 16 प्लस का 9 हो गया दोस्तों। इसको आगे बढ़ाएंगे तो यह बड़ी लाइन आएगी, 16 में से 9 गया दोस्तों, कितना बचेगा 7 बचेगा, यानी 7/16 ऊपर आ गया। उसी प्रकार से नीचे जाएंगे तो 16 और 9 25/16 हो गया दोस्तों। यहाँ से कुछ कैंसिल होगा, 16 से 16 कैंसिल हो गया, यह आगे बढ़ेगा तो बच जाएगा 7/25 दोस्तों। आया किसका, LHS का, यानी जैसे ही हम LHS को हल किए तो 7/25 आ गया। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, अब निकालते हैं राइट हैंड साइड का। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या था, तो राइट हैंड साइड हमें निकालना था दोस्तों cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। यह किसका वैल्यू था, यह था राइट हैंड साइड का। तो यहाँ से देखो दोस्तों इसका वैल्यू निकालेंगे तो cos जो होता है फार्मूला वह होता है B/H, यानी B और नीचे H। तो यहाँ से B 4 है और H है 5। इसको पुट करेंगे B/H का, यानी B का वैल्यू हमारा 4 है और H का वैल्यू 5 है। यहाँ स्क्वायर किया है दोस्तों तो हमें भी स्क्वायर करनी है, स्क्वायर कर दिया, माइनस साइन A, और साइन जो होता है दोस्तों वह होता है B/H, यानी B हमारे पास है, सॉरी P/H, और P है 3 और H है 5, यानी 3/5 इसको कर सकते हैं, 3/5 कर सकते हैं। इसको स्क्वायर करेंगे क्योंकि प्रश्न में स्क्वायर था। 4/5 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 और 5 का स्क्वायर करेंगे 25, माइनस 3/9 का स्क्वायर करेंगे 9, स्क्वायर में 25। यह एलसीएम होगा किसका, 25 होगा दोस्तों। 16 में से 9 गया तो यह बच गया 7/25। यह किसका वैल्यू था दोस्तों, यह था RHS का। तो यहाँ से हमने देखा क्या देखा दोस्तों कि RHS बराबर भी 7/25 आया और LHS बराबर भी 7/25 आया, यानी हमारा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है। यही दोस्तों क्या हो गया, हमारा प्रूव हो गया, दोनों दायां और बायां पक्ष दोनों प्रूव हो गया, दोनों बराबर आ गया। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 8 को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। हमारे पास प्रश्न है दोस्तों कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। इसमें दो प्रश्न है। प्रश्न A जो है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C है। उसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन है cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। इंग्लिश में बात करें तो हमारा क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B पर राइट एंगल है, इफ tan A बराबर 1/√3 है तो फाइंड आउट करना है। सेम वही क्वेश्चन है। तो इसको सोल्व करने से पहले सबसे पहले हम एक ट्रायंगल का निर्माण करेंगे। हमारा प्रश्न नंबर 9 कह रहा था दोस्तों, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। इसका पार्ट 1 दिया हुआ है, उसी तरीक़ा से पार्ट 2 दिया हुआ है। तो हमें जो प्रश्न दिए गए हैं इस प्रश्न के हिसाब से हमें कौन सा एंगल दिया है, एंगल A के रिगार्डिंग में दिया हुआ है। इंग्लिश में पढ़े तो इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इक्वल टू 1/√3 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पार्ट A में sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C। उसी प्रकार से पार्ट 2 इसका है cos A इंटू साइन C माइनस साइन A इंटू साइन C का वैल्यू निकालना है। तो सब हम इस राइट एंगल का ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें हम नामकरण करेंगे। मान के चलो राइट एंगल है A B और C। उसके बाद क्या कह रहा था कि B जो है समकोण है, तो यहाँ से B हमारे पास समकोण हो गया, B पर समकोण है और tan A बराबर √3 दिया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है, गिवन है। क्या गिवन है, तो tan A, गिवन मतलब दिया हुआ है, tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ है। तो हम फ्रैक्शन क्या जानते हैं tan A का,
हम फ्रैक्शन जानते हैं कि p/b होता है tan a का फ्रैक्शन, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, p/b इसका फ्रैक्शन लिख दिया। तो यदि यहाँ से देखें कि b का वैल्यू यह हो जाए और p का वैल्यू यह हो जाए तो क्या हो, यानी यहाँ से p का वैल्यू 1 आ जाए और b बराबर √3 माना जाए, तब पाइथागोरस से क्या निकाल सकते हैं, पाइथागोरस से क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं h का स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस का p स्क्वायर, जहाँ से b का वैल्यू जो है √3 आ जाएगा और p का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो यहाँ से h हमें प्राप्त होगा h स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी h स्क्वायर बराबर कर सकते हैं √3 का स्क्वायर करेंगे तब हमें प्राप्त होगा सिर्फ 3, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा, 3 और 1 जुट जाएगा तो 4 हो गया। हमें क्या निकालना था, h, लेकिन हमारे पास था h स्क्वायर, तो सिर्फ h निकालेंगे तो रूट अंदर 4 हो जाएगा, यानी 4 का रूट अंदर निकालेंगे तो 2 हो गया। तो इस प्रकार से हमने प्राप्त किया एंगल h बराबर 2। कब, जब tan a का वैल्यू दिया था, हमें a के रिगार्डिंग में दिया हुआ है, यानी इस एंगल के रिगार्डिंग में दिया हुआ है a के रिगार्डिंग में, तो a के जो सामने होता है दोस्त वह उसका p होता है और उसका साथ जो होता है वह b हो जाता है, और यह 90 डिग्री के सामने जो होगा h होगा। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि b वैल्यू हमको दिया था √3, तो b का जो वैल्यू है वह √3 यहाँ था, p जो था वह 1 था और h हमने अभी निकाला 2 निकाला। दोस्तों यहाँ से एंगल a के रिगार्डिंग में हमें इतनी चीज़ें प्राप्त हो गई। अब प्रश्न के हिसाब से चलेंगे, तो प्रश्न के हिसाब से चले तो हमने देखा कि sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस a इंटू साइन सी। इस प्रश्न में थोड़ा ध्यान रखने वाली बातें यह है कि यहाँ पर एंगल चेंज हो रहा है, साइन a है एंगल के रूप में, उसी प्रकार से कॉस सी है, इसमें एंगल a है, फिर बाद में कॉस सी हो गया है, यानी एंगल यहाँ पे चेंज हो रहा है। अभी जो हम फिगर बनाए हैं इस ड्राइंग के अनुसार एंगल a के रिगार्डिंग आया है, क्योंकि प्रश्न में एंगल a ही दिया था। तो एंगल a के अनुसार b जो होगा, बेस हमारा √3 है, परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेनियस 2 है, यानी b का वैल्यू 3 है, p का वैल्यू 1 है और h का वैल्यू 2 है। तो हम इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो देखिए साइन का जो फ्रैक्शन होता है, साइन का वह फ्रैक्शन होता है साइन का p बटा का h, और p हमारा है p 1 है और h 2 है, यानी इसको लिख सकते हैं 1/2, लेकिन इंटू हो गया यानी a के रिगार्डिंग। अब यहाँ पे कॉस सी का भी वैल्यू इसके सामने रखते हैं, तो कॉस का जो फ्रैक्शन होता है वह होता है b/h, और b हमारा है √3 और h है 2, तो यहाँ से भी इसका वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे, b हमारा √3 था, √3 और h 2 था। यह एंगल a के रिगार्डिंग हमने ये दोनों एंगल साइन a और कॉस a एंगल a के रिगार्डिंग दोनों वैल्यू पुट कर दिए। अब हमें पुट करना है कॉस c और यहाँ पुट करना है साइन c। तो यहाँ साइन c के रिगार्डिंग अब निकालेंगे क्या होगा। तो यह हमारा देखिए एंगल c के अनुसार देखेंगे तो c के जो सामने एंगल है यह हमारा p कहलाता है, और c के जो साथ वाला है वह b कहलाता है, और 90 डिग्री के सामने यह हाइपोटेनियस होगा, यानी हाइपोटेनियस 2 हो गया, p का वैल्यू यहाँ √3 हो गया और b का वैल्यू 1 हो गया एंगल c के रिगार्डिंग। अब चलेंगे यहाँ पे cos c का वैल्यू पुट करना है, यानी c cos का वैल्यू पुट करना है। cos का जो होता है b/h होता है, और b जो है हमारा 1 है और h 2 है, यानी 1/2 इसको पुट कर सकते हैं। तो यह हो गया 1/2 cos c का वैल्यू। आगे sin c का वैल्यू पुट करना है, तो sin जो फ्रैक्शन है वह इक्वल होता है p/h, और हम इसमें p का जो वैल्यू है वह √3 है और h 2 है, यानी √3/2 इसको कर सकते हैं, यानी इसको कर सकते हैं √3/2। ये आगे हल होगा तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई होगा 1/4 प्लस √3 में √3 से होगा तो सिर्फ 3 आएगा, और 2 में 2 से होगा यह 4 हो गया। इसको हल करेंगे दोस्तों, अपॉन का ऐड बनाएंगे, बटा का ऐड, एलसीएम 4 हो गया, 1 प्लस का 3, यानी यह फिर से हल होगा, ऊपर भी 4 और नीचे भी 4, यह कैंसिल आउट हो गया कितना बार में दोस्तों, 1 बार में, यानी इस प्रश्न का जो आंसर आया 1 आया। प्रश्न संख्या 9 का जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 का आंसर कितना आया, 9 आया दोस्तों। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ।
तो प्रश्न संख्या 9 का सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट क्या कह रहा था, कॉस ए इंटू साइन सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी का वैल्यू निकालना है दोस्तों। यानी यहाँ एक बात गौर कीजिएगा कि यहाँ कॉस दोनों है लेकिन एंगल चेंज है, एक एंगल ए है दूसरी में एंगल सी है। उसी प्रकार साइन के साथ एंगल ए है और दूसरी में एंगल सी है, तो एंगल के हिसाब से वैल्यू भी चेंज करेंगे। तो इसे समझने के लिए हम सबसे पहले कॉस ए और साइन ए का मान निकालेंगे, यानी एंगल ए के रिगार्डिंग चलेंगे। तो हमारे पास यह देखिए, यह एंगल ए है और एंगल ए के जो सामने होता है दोस्तों अपोजिट साइड, वह होता है, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी पी, और उसके जो साथ वाले आते हैं वह होता है हमारा बी। तो बी बराबर √3 हो गया। 90 डिग्री के सामने जो होता है दोस्तों वह होता है एच, यानी एच बराबर 2 हो गया। तो हम इधर आपको थोड़ा साइड में समझाते हैं। तो सबसे पहले हम एंगल ए के रिगार्डिंग में निकाले थे, तो हम पहले निकालेंगे साइन ए और दूसरा निकाल देते हैं कॉस ए। तो साइन जो होता है उसका फ्रैक्शन होता है दोस्तों, साइन ए का यहाँ फ्रैक्शन है p/h, तो साइन p/h इसका फ्रैक्शन हो गया। और p जो है, ध्यान देने वाली बात है, p का वैल्यू कितना है दोस्त, p है हमारा 1 और h है 2, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम cos का मान निकाले, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, cos a बराबर मान निकाले तो cos का जो फ्रैक्शन होता है वह होता है b/h, यानी b हमारे पास क्या है, b हमारे पास √3 है और h है 2, यानी इसके जगह पर हम क्या रखेंगे, इसका फ्रैक्शन होता है b/h होता है दोस्तों, b/h और b का वैल्यू है √3 और अपॉन का 2 है दोस्तों। तब यहाँ डायरेक्ट ध्यान दीजिए, ये एंगल ए के लिए आया था और यहाँ भी एंगल सी के लिए आया था। तो हम एंगल ए के सामने लिखेंगे पहले कॉस ए का वैल्यू निकाले हैं √3/2, यानी इसको पुट किया जा सकता है √3/2। फिर यहाँ आएंगे साइन ए के पास, साइन ए का वैल्यू 1/2 निकाले थे, यानी अभी दोनों जो वैल्यू रखे हैं वह अभी जो वैल्यू रखे हैं वह एंगल ए के लिए रखे हैं। अब एंगल सी के लिए रख के देखेंगे, इससे पहले इसको हम इरेज कर देते हैं। यहाँ एंगल में सी की चर्चा हुई है, तो सी हमारे पास यह है दोस्तों। तो सी के रिगार्डिंग में देखेंगे तो सी के जो अपोजिट साइड होता है उसी को आप क्या बोल रहे थे, इसको बोल रहे थे परपेंडिकुलर, और जो साथ में आ रहा था उसको बोल रहे थे बेस, और जो 90 डिग्री के सामने होता है वह एच होता है। तो हम सबसे पहले साइड में आपको निकाल के दिखा रहे हैं कि साइन सी क्या होगा और क्या होगा, कॉस सी क्या होगा। साइन का जो फ्रैक्शन होता है वह होता है p/h एंगल सी के लिए। तो यहाँ देखिए p का वैल्यू √3 है और h का वैल्यू 2 है दोस्तों, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 अपॉन का 2, यह साइन सी हो गया दोस्तों। उसी प्रकार से कॉस सी का जो फ्रैक्शन होता है वह होता है b/h। तो हमारे पास b का जो वैल्यू है 1 है और h 2 है, यानी इसको लिख सकते हैं 1/2। अब इन दोनों का मान यहाँ पुट करेंगे दोस्तों। तो यह देखिए हमको क्या पूछ रहा था, साइन सी पूछ रहा था और साइन सी यहाँ निकाले हैं 1/2। उसी प्रकार यहाँ साइन कॉस सी पूछ रहा था और कॉस सी निकाले हैं 1/2, और इसमें साइन सी पूछ रहा था तो इसमें साइन सी यहाँ से √3/2 को पुट करते हैं। तो कॉस सी बराबर 1/2 रख दिया और साइन सी बराबर रख दिया √3/2। अब इसको आगे हल करेंगे दोस्तों, तो यह ऊपर में हो जाएगा √3 और 2 में 2 से मल्टीप्लाई हो गया 4, माइनस 1 में √3 से, तो √3 अपॉन में हो गया 4। यहाँ थोड़ा देखेंगे दोस्तों, यह भी बराबर है दूसरा भी बराबर है, लेकिन माइनस में आया जिस कारण से यह 0 के बराबर हो जाएगा। तो 0 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कौन सा, प्रश्न संख्या 9 का सेकेंड पार्ट। तो इस प्रकार से 9वां हमने देखा। अब चलते हैं आगे 10वां प्रश्न पे। तो प्रश्न संख्या 10 कहता है, 10 क्या कहता है दोस्तों कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल PQR में जिसका कोण समकोण है PR + QR 25 सेंटीमीटर है तथा QR जो है वह है 5 सेंटीमीटर। तो साइन P, कॉस P और टेन P का मान ज्ञात करना है। अगर इंग्लिश क्वेश्चन की बात करें तो इन ए ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट ए Q PR + QR = 25 सेंटीमीटर और PQ = 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, कॉस P एंड टेन P। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें Q जो होगा एक राइट एंगल होगा। तो हमने एक ट्रायंगल बना दिया, तो यहाँ मान लेंगे P, यह हो गया Q और यह हो गया R। इस प्रश्न के हिसाब से कहता है कि जहाँ पे Q है वहाँ पर राइट एंगल है, तो Q पर राइट एंगल हो गया। हमें जो दिया है पहले इसको लिख लेते हैं, तो सॉल्यूशन में चलेंगे। हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो हमें दिया हुआ है PR + QR = 25 और PQ =
5 सेंटीमीटर। यहाँ से पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है, तो हमें पता है कि पी आर प्लस में क्यू आर बराबर 25 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि यह जो क्यू आर है, क्यू आर को दूसरे तरफ लेके चल रहे हैं, तो यदि क्यू आर को दूसरे तरफ लेके चलेंगे तब हमारे पास प्राप्त होगा पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। अब चलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पर। तो यह देखिए हमारे पास क्या है, पी क्यू बराबर है, हमारे पास पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर था, यानी इसका जो वैल्यू है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। यह हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा यानी कर्ण हो जाएगा, और अगर हम नीचे वाले को बेस माने तो यह परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए कि जो हमने यहाँ से निकाला है, किसका वैल्यू निकाला है, पी आर बराबर निकाला है 25 माइनस क्यू आर। तो पी आर हमारा कौन है, पी आर यह है, यानी एच जो है वह है 25 माइनस क्यू आर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से निकल गए। तो अब हमें दो वैल्यू निकले, तीसरा निकालना है आर क्यू, और हमें क्लियर भी नहीं दिया है एच का वैल्यू। तब हम क्या यूज करेंगे, हम यूज कर सकते हैं पाइथागोरस का, पाइथागोरस प्रमेय यूज। पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से पाइथागोरस से एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यहाँ से एच का वैल्यू रखेंगे, तो एच हमारे पास था 25 माइनस क्यू आर, एच का वैल्यू मैंने रखा 25 माइनस क्यू आर, स्क्वायर था, हम भी स्क्वायर करेंगे, इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर प्लस बेस। अगर बेस माना जाए 5 तो परपेंडिकुलर जो होगा क्यू आर हो जाएगा, यानी पी के जगह पर मैं पुट करूँगा क्यू आर का स्क्वायर, और बेस के जगह पर मैं पुट करूँगा 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर है, जो हमने फार्मूला आप लोगों को बता रखा है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बी होता है। इस फार्मूले के हेल्प से इसको तोड़ेंगे, तो आगे बढ़ेंगे तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्यू आर का स्क्वायर कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, माइनस 2 इंटू 25 इंटू बी, बी हमारे पास था क्यू आर, तो क्यू आर हो गया। अब क्या है, इक्वल कि ये बचा हमारे पास क्यू आर का स्क्वायर, तो इसको कर दो क्यू आर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। यहाँ थोड़ा सा देखेंगे दोस्तों, इधर भी क्यू आर का स्क्वायर है, इधर भी है, दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया, यानी हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 25 का स्क्वायर यानी 625 माइनस 25 में 200, एक कितना बचा 50 क्यू आर, इक्वल में क्या बचा 25। अब थोड़ा देखने वाली बात यह है दोस्तों कि यह जो 25 है इसको हम इसमें इधर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, यानी हमने क्या किया कि 625 में से इस 25 को घटा दिया, और क्या किया, यह 50 क्यू है इसको इधर कर देंगे तो प्लस में आ जाएगा, यानी इक्वल हो जाएगा 50 क्यू आर। आगे सोल्व करेंगे, 625 में से 25 गया 600, इक्वल या क्या बच गया दोस्तों 50 क्यू आर। यहाँ से यदि हम क्यू आर निकालें तो 600 और इसका डिवाइड हो जाएगा 50 बार में, यानी यह सोल्व होगा तो पहले एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, 5 से 60 12 बार में आएगा, यानी हमने देखा कि क्यू आर बराबर 12 आ गया। क्या आ गया दोस्तों, क्यू आर बराबर 12 आ गया। तो चलेंगे फिगर में, क्यू आर है इसका वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, अब हमने एच क्या निकाल रखा था, हमने एच निकाल रखा था कि एच जो है वह है 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस क्यू आर का वैल्यू कितना है, अभी निकाला हूँ 12, यानी एच का जो वैल्यू है वह आ गया 13। यहाँ से एच का वैल्यू कितना आ गया 13 आ गया, यानी एच का वैल्यू 13 पुट कर दिए, तीनों त्रिभुज का भुजा आ गया, एच आ गया 13, नीचे 5 और यह 12, यानी तीनों जब आ गया तो प्रश्न में जो कह रहा है उसको निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन पी, और क्या निकालना है, हमें निकालना है कॉस पी, और क्या निकालना है, हमें निकालना है टैन पी। ठीक है दोस्तों, तो हमें पी के एंगल में निकालना है, यह हमारा एंगल पी हो गया। एंगल पी के लिए उसके सामने जो देखते हैं वह कहलाता है परपेंडिकुलर यानी पी, और इसके जो साथ वाले होते हैं वह कहलाता है उसका बेस यानी बी, और यह एच कॉमन है। अब हम क्या जानते हैं, साइन का जो फ्रैक्शन होता है वह होता है पी अपॉन का एच, पी अपॉन का
एच होता है तो साइन का क्या हो जाएगा, पी अपॉन का एच हो जाएगा दोस्तों। पी हमारे पास यहाँ से कितना है, पी है 12 और एच है 13, यानी 12/13 इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 12 अपॉन का 13। यह किसका वैल्यू हो गया, यह हो गया साइन का। अब दूसरा निकालेंगे दोस्तों कॉस पी का। तो कॉस पी का फार्मूला होगा, कॉस का फ्रैक्शन होता है b/h। क्या होता है दोस्तों, b/h। और b का वैल्यू हमारे पास है, b बराबर वैल्यू है 5 और h बराबर 13, यानी 5/13 इसको लिख सकते हैं, 5/13। यह कॉस पी का हो गया। तीसरा है टेन पी, और टेन का फ्रैक्शन होता है p/b। हमारे पास p जो है वह 12 है और b जो है 5 है, यानी 12/5 कर सकते हैं, यानी यह हो गया 12/5। तीनों आंसर निकल गया दोस्तों। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 को भी कंप्लीट कर लिया। अब आज का आखिरी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। चलते हैं अगले पेज की ओर। प्रश्न संख्या देखेंगे 11। 11 क्या कहता है दोस्तों, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित देना है। पहला क्वेश्चन है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन को हम देखेंगे कि 1 से कम होता है या सही है या गलत है। तो tan a का मान 1 से कम होता है या बता रहा है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि tan 60 डिग्री का जो मान होता है वह होता है √3, और √3 का वैल्यू होता है 1.73 और भी होते हैं, जो कि यहाँ देखने से पता चल रहा है कि 1 से बड़ा आया है, ये इसका वैल्यू 1 से बड़ा आया है। यानी हमारा जो यह स्टेटमेंट है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, यह गलत स्टेटमेंट है, यानी यह क्या होगा, असत्य हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, असत्य। यानी फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, असत्य हो जाएगा। इंग्लिश में इसी तरीक़ा से देखिए, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, ये जो क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ हम देखेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 होता है। यानी sec a का मान 12/5 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, यह सही है या गलत है। तो दोस्तों इसको सही गलत जानने से पहले हम देखते हैं कि sec a का मान 12/5 होगा कि नहीं। तो हम जानते हैं कि sec बराबर जो फार्मूला होता है वह होता है h/b, h/b। तो यहाँ जो h होता है दोस्तों हमेशा बड़ा होना चाहिए b से। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो h का मान है वह b से बड़ा है, b हमारा 5 है और h बड़ा है, तो h हमेशा b से बड़ा होना चाहिए। यानी कर्ण जो होगा, हाइपोटेनस जो बड़ा होगा वह बेस से बड़ा होगा। तो इस शर्त पर यह सही बैठ रहा है, इस कारण यह क्या है, सत्य है। तो सेकंड जो होगा वह सत्य होगा, जिसको हम ट्रू बोल सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, ट्रू होगा सेकंड क्वेश्चन। इसी प्रकार अब तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि cos a कोण a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। यानी cos जो a है यह एब्रीविएशन यूज्ड किसके लिए, कोसेंट के लिए करते हैं। तो देखिए दोस्तों इसको समझाते हैं आसान वे में। यानी शॉर्ट रूप में कोसेकेंट को क्या लिखते हैं, तो कोसेकेंट को संक्षिप्त रूप में लिखते हैं दोस्तों कौसेक लिखते हैं, न कि कॉस लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या बोल रहा है, कॉस बोल रहा है, यानी यह असत्य हो जाएगा। तो जो तीसरा नंबर का आंसर होगा वह क्या होगा, असत्य, असत्य हो जाएगा। तीसरा का क्या आएगा, असत्य, यानी फैल्स हो जाएगा इंग्लिश मीडियम वाले के लिए। ठीक है दोस्तों, अब चलेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा क्या कह रहा है, चौथा यहाँ है दोस्तों, ये है हमारा चौथा क्वेश्चन, इंग्लिश में यहाँ है। यानी कॉट और ए का गुणनफल है। हमें कह रहा है दोस्तों, थोड़ा सा समझिएगा कि जो कॉट ए होता है वह बता रहा है कि एक डिजिट है कॉट, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ए से, तो इसी को लिखा जाता है कॉट ए। ये दोस्तों गलत है। गलत क्यों है कि कॉट और ए मल्टीप्लाई नहीं है, कॉट के साथ में ए जो है ये एंगल के लिए आता है, ना कि यह मल्टीप्लाई के लिए आता है। यानी यह क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी चौथा नंबर क्वेश्चन क्या होगा, असत्य हो जाएगा। अब चलते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन में। पांचवा हमारे पास क्या कह रहा था, किसी भी कोण के लिए साइन थीटा जो होगा 4/3 होगा, यानी 4/3 होगा। इंग्लिश में साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल। तो देखिए दोस्तों, पांचवा इधर हम साइड में बताते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था, पांचवा कह रहा था किसी भी एंगल के लिए
साइन जो थीटा का मान है वह 4/3 हो सकता है कि नहीं। तो दोस्तों हम आप जान रहे हैं कि साइन थीटा बराबर 4/3 दिया हुआ है और यह जो होता है फ्रैक्शन किसके बराबर होता है, यह फ्रैक्शन होता है p/h के बराबर होता है। यानी यहाँ से हमने देखा कि p/h बराबर होता है, तो हमेशा जो है यहाँ क्या होना चाहिए, h बड़ा होना चाहिए p से, यानी कर्ण बड़ा होना चाहिए लंब से, हाइपोटेनियस बड़ा होना चाहिए परपेंडिकुलर से। तो यहाँ h जो है h किसके बराबर है, 3 के बराबर है, और p किसके बराबर है, 4 के बराबर है। यहाँ पे देख रहे हैं कि h छोटा हो रहा है, h क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, h छोटा हो रहा है p से, यानी यह गलत है दोस्तों, यह क्या है, यह गलत है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यह क्या हो जाएगा, यह इसका हम फॉल्स हो जाएगा। पांचवा का क्या होगा, असत्य हो जाएगा। पांचवा का क्या लिखेंगे, असत्य लिखेंगे, असत्य है। ठीक है दोस्तों, यह असत्य हो गया। इस प्रकार से हमने प्रश्न संख्या जो हमारे पास 11 था, 11 के 5 नंबर तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो आज का हमारा जो 8.1 था पूरा कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब मिलेंगे अगले अध्याय में।